10 get lifer for lynching हापुड़ कैटल ट्रेडर इन 18। क्या अर्थ हुआ? 10 गेट 10 लोग प्राप्त करते हैं लाइफर। लाइफर का अर्थ होता है उम्र कैद की सज़ा। फॉर लिंचिंग, लिंचिंग के लिए। लिंच का मतलब होता है किसी की पीट पीट कर हत्या कर दिया जाना। आपने एक वर्ड सुना होगा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का अर्थ होता है कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दिए जाना। ठीक है। हापुड़ कैटल ट्रेडर, हापुड़ के पशु व्यापारी की, कैटल का मतलब होता है पशु, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। इन 18, 18 मतलब 2018। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है इसका कि 2018 में हापुड़ के एक पशु व्यापारी की जो पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, तो उसी मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। मेरठ, 6 years after a 45-year-old cattle trader मोहम्मद कासिम। 6 years after, 6 सालों के बाद, ए 45-year-old 45 साल का कैटल ट्रेडर पशु व्यापारी मोहम्मद कासिम, जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, वॉज लिंच्ड टू डेथ, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एंड ए फार्मर, और एक किसान जिसका नाम इन्होंने लिखा है समूदीन, वॉज ब्रूटली थ्रेस्ड। ब्रूटली का मतलब होता है क्रूरता से, और थ्रेश का मतलब होता है पिटाई करना। तो एक किसान जिसका नाम समूदीन है, उसकी बहुत क्रूरता से पिटाई की गई थी। बाई ए मॉब, एक भीड़ के द्वारा, इन हापुड़, हापुड़ के अंदर। कुल मिलाकर 2 घटनाएं यहाँ पे दी गई हैं कि एक घटना में तो 45 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, वो पशु व्यापारी था, तो भीड़ के द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और एक दूसरा व्यक्ति जो एक किसान है जिसका नाम समूदीन है, उसकी भीड़ ने हापुड़ के अंदर बहुत तकड़ा करके पिटाई कर दी थी। ए लोकल कोर्ट ऑन ट्यूसडे, तो एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को फाउंड, पाया 10 persons गिल्टी, 10 लोगों को दोषी। एंड सेंटेंस्ड ऑल ऑफ देम, और उन सभी को सज़ा सुना दी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो क्लियर हो गया ना सेंस कि इस मामले में जो है एक स्थानीय अदालत ने 10 लोगों को दोषी पाया और उन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट भाजेड़ा खुर्द विलेज इन हापुड़ इन जून 2018। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। ये जो घटना है टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का अर्थ होता है घटित होना, और ये टुक प्लेस उसकी सेकंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटित हुई एट बाजेड़ा खुर्द विलेज, बाजेड़ा खुर्द गांव में, इन हापुड़, हापुड़ के अंदर, इन जून 2018, 2018 के जून में। ठीक है। तो 2018 के जून में हापुड़ के अंदर जो बाजेड़ा खुर्द गांव है, वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। वैन समूदीन 62, जब समूदीन नाम का ये आदमी जिसकी उम्र 62 साल है, वर्किंग, काम कर रहा था, एट हिज फार्म, अपने खेत में, ट्राइड, इसने कोशिश किया था, टू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो इस समूदीन नाम के आदमी ने जो अपने खेत में उस समय काम कर रहा था, तो इसने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तो क्या हुआ? द मॉब टर्न्ड ऑन हिम, तो जो मॉब थी, जो भीड़ थी, वो उसी पे टूट पड़ी। एंड लिंच्ड हिम ऑन र्यूमर्स ऑफ काउ स्लैटर, काउ स्लैटर का मतलब होता है गोहत्या, र्यूमर का अर्थ होता है अफवाह,
और गो हत्या की अफवाह के मामले में उसको पीट दिया। वीडियोज़ ऑफ द वायलेंस, वीडियो ऑफ द वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो इस हिंसा की जो वीडियो हैं वर सर्कुलेटेड वाइडली, वाइडली का मतलब होता है बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर। तो विशाल स्तर पर सर्कुलेट हुई, अर्थात बहुत बड़े स्तर पर वायरल हुई ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है हिंसात्मक कार्य या हिंसा। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर फैलना, और इससे जो है बड़े पैमाने पर हिंसा भी फैल गई थी। ठीक है, तो जो हिंसा की ये वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी और उससे हिंसात्मक माहौल भी पैदा हो गया था। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत और बेस्ड ऑन आधारित, तो शिकायत पर आधारित फ्रॉम कासिम्स ब्रदर, कासिम के भाई की, अर्थात कासिम के भाई की शिकायत के आधार पर एक केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस जो है वो दर्ज किया गया था अगेंस्ट नियरली 2 डजन पीपल, अगेंस्ट खिलाफ नियरली लगभग 2 डजन 2 दर्जन पीपल लोगों के। तो कासिम के भाई की शिकायत के आधार पर लगभग 2 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया था अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शंस, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में। और कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ था? ऑफ मर्डर, मर्डर की धारा में, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास की धारा में, रोइटिंग, रोइटिंग का अर्थ होता है दंगा भड़काने के लिए, एंड लिंचिंग, और पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने के लिए। इन धाराओं में जो है केस लगभग 2 दर्जन लोगों के ऊपर दर्ज किया गया था। युधिष्ठिर, राकेश, हरिओम, रिंकू, करणपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान एंड मांगेराम फ्रॉम दोलानाज बाझेड़ा विलेज। तो ये सब के सब जो है वो दोलाना के बाझेड़ा गांव के रहने वाले हैं। वर कन्विक्टेड, देखिए कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी करार दे देना, दोषी ठहरा देना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बात और बता दूँ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। देखिए एक वर्ड होता है एक्यूज्ड, एक होता है कन्विक्ट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और कन्विक्ट का अर्थ होता है दोषी। आरोपी वो व्यक्ति होता है जिस पर आरोप लगाए गए होते हैं, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया होता है, लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन कन्विक्ट वो व्यक्ति होता है जिस पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात फिर वो दोषी हो जाता है। एक आरोपी जो है वो दोषी नहीं होता, क्योंकि अभी उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, अभी ये पता नहीं है कि उसका दोष सिद्ध होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हों, तो इसलिए आरोपी व्यक्ति दोषी नहीं होता। वो दोषी तब होता है जब उसके ऊपर लगे हुए आरोप उस पर सही साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड का आप डिफरेंस याद रखना, एक्यूज्ड और कन्विक्ट का। तो ये सब के सब लोग जो है दोलाना के बाझेड़ा गांव के रहने वाले हैं। वर कन्विक्टेड, इनको दोषी करार दे दिया गया, एंड सेंटेंस्ड, और इनको सज़ा सुना दी गई, अलोंग विद ₹58,000 फाइन ऑन ईच, और सभी के सभी पर 58 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। दे वर आउट, वो बाहर थे, ऑन बेल, बेल का मतलब जमानत, वो जमानत पर बाहर थे, एंड अरेस्टेड, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। ट्रायल्स अगेंस्ट 2 जुवेनाइल्स आर स्टिल ऑन। ट्रायल्स का मतलब सुनवाई, अगेंस्ट विरुद्ध, 2 जुवेनाइल किशोर है नी, नाबालिग, आर स्टिल, स्टिल मीन्स अभी भी, ऑन का मतलब जारी होना। तो 2 जो जुवेनाइल हैं, 2 जो किशोर हैं, 2 जो
माइनर्स हैं, नाबालिग हैं, उनके ऊपर सुनवाई अभी जारी है। सैड एडीजीसी विजय चौहान। विजय चौहान जो कि एडीजीसी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। द एडीजीसी एडेड, एडीजीसी ने आगे बताया, फॉलोइंग द वायलेंस, इस हिंसा के चलते या हिंसा के बाद समयुद्दीन शिफ्टेड टू हिज नेटिव विलेज पिलखुआ। तो समयुद्दीन जो है इस घटना के बाद, इस हिंसा के बाद अपने पैतृक गांव पिलखुआ में जाके रहने लगा था। नेटिव का मतलब पैतृक, अलोंग विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ठीक है, तो इस घटना के बाद जो है समयुद्दीन अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव पिलखुआ में जाके रहने लगा। ही कॉन्टिन्यूज टू डू फार्मिंग, और उसने खेती करना जो है वो जारी रखा। द फैमिली ऑफ समयुद्दीन, समयुद्दीन का जो परिवार है, हु सर्वाइव्ड द अटैक, जो उस हमले में बच गया था। भाई समयुद्दीन उस हमले में बच गया था और जो कुरैशी था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो समयुद्दीन जो उस हमले में बच गया था, तो उसका परिवार ड्यूरिंग दियर टेस्टिमनी बिफोर द कोर्ट, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, दियर उनकी टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही या साक्ष्य, गवाही के दौरान बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने सैड कहा। आप समझ रहे हो ना इसका सेंस? कहना ये चाह रहा है कि जो समयुद्दीन का परिवार है और समयुद्दीन उस हमले में बच गया था, तो उसके परिवार की जब कोर्ट के अंदर गवाही हुई तो उसके परिवार ने कहा, क्या कहा? दे डिड नॉट हैव एनी एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है विद द एक्यूज्ड, आरोपियों के साथ। ऐसा समयुद्दीन के परिवार ने कहा कि आरोपियों के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। एंड वॉज ओनली सीकिंग जस्टिस, और वो केवल, जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, सीख का मतलब होता है खोजना या मांगना, और वो सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो उनके साथ गलत हुआ उसकी वो मांग कर रहे हैं कि उसके मामले में न्याय मिले। बाकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी जो है वो आरोपियों से नहीं है। दे हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड, उन लोगों ने प्रार्थना भी की, द कोर्ट, अदालत से। ठीक है, अदालत से जो है समयुद्दीन के परिवार वालों ने प्रार्थना की, नॉट टू गिव द डेथ पेनल्टी टू द कन्विक्ट्स, कि जो कन्विक्ट्स हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए, अर्थात उनको मृत्युदंड की सज़ा ना सुनाई जाए। ऐसा शमसुद्दीन के परिवार वालों ने अदालत से प्रार्थना की। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों को सुन लेने के बाद, ठीक है, दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद, द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्वेता दीक्षित, श्वेता दीक्षित जो कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, ठीक है, सेशन का मतलब सत्र, तो श्वेता दीक्षित जो कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, तो उनकी अदालत ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद ऑब्जर्व्ड, ये पाया, द क्राइम वॉज हीनियस, कि ये जो अपराध था वो हीनियस था। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, तो ये अपराध जघन्य था। एंड इन दिस केस, और इस मामले में, द एक्यूज्ड, जो आरोपी हैं, डिजर्व्ड, वो डिज़र्व करते हैं, वो योग्य हैं किस बात के? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास के। ठीक है, तो श्वेता दीक्षित जो कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया कि ये जघन्य अपराध था, इसलिए जो आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है।